नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करने वाला हूं पाकिस्तान की, अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। बातचीत बंद है, रिश्तों पर बर्फ जमी हुई है। पाकिस्तान जब तक आतंकवाद को पालना पोसना बंद नहीं करेगा, हम उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहते। यह बात साफ कर दी है भारत ने। लेकिन आज पाकिस्तान से जो तस्वीरें आई और जो राजनीतिक घमासान वहां मचता दिखा, इसलिए पाकिस्तान की चर्चा आज जरूरी हो जाती है। हम बातचीत बंद कर सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। आज पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आज दोपहर लगभग 3 बजे उनके पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान 2 मामलों में जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। वहां उनका बायोमेट्रिक्स भी होना था। अब जो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, अंदर कैबिन में इमरान खान अपने सहयोगियों के साथ बैठे हुए थे और बाहर जो आपने देखा वो तस्वीरें दिखाइए, रैली की नहीं। बाहर जो आप देख रहे हैं ये सुरक्षाकर्मी, ये हैं पाकिस्तानी रेंजर्स। पाकिस्तानी रेंजर वहां पहुंच गए। उन्होंने, आरोप ये लग रहा है, ये खिड़कियां भी तोड़ दी और खिड़कियां तोड़कर इमरान खान को धर दबोचा, पकड़ लिया। जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी है इमरान खान की, उनके नेता यह आरोप लगा रहे हैं कि जी मार पिटाई भी की, बदसलूकी बदतमीजी की गई, इमरान खान के पैर में और सर में चोट भी आई है। उनका जो वकील वहां पर मौजूद था, वो तस्वीरें भी आ गई हैं। वकील के माथे पर चोट के निशान साफ देखे जा सकते हैं कि हमारे साथ मार पिटाई हुई। और उसके बाद जो तस्वीरें एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पाकिस्तानी रेंजर्स के पूरे हुजूम ने गर्दन से पकड़कर इमरान खान को एक गाड़ी में बिठा लिया और ले गए। ले कहां गए? नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के दफ्तर में। उनकी तरफ से तर्क यह दिया गया कि दरअसल अल कादिर ट्रस्ट केस में 1 मई को समन भेजे गए थे इमरान खान को। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यह 5,000 करोड़ के घपले का, घोटाले का मामला है। 50 अरब रुपए का मामला। क्या है कि एक जमीन का टुकड़ा था, उसे जोर जबरदस्ती से, आरोप यह लग रहे हैं, इमरान खान ने हासिल कर लिया एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। और यह जमीन किसकी थी? पाकिस्तान के सबसे अमीर शख्स मलिक रियाज की। इसकी शिकायत की गई, उसी की जांच पड़ताल हो रही थी। समन दिया गया तो कोई जवाब नहीं दिया इमरान खान ने, तो पाकिस्तान रेंजर्स उसे उठाकर ले गए एनएबी के दफ्तर। उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वो आग बबूला हो गए कि यह हो क्या रहा है। अदालत के परिसर से आप ऐसे किसी को उठाकर ले जाएंगे और तोड़फोड़ करेंगे हमारे परिसर में ही। 15 मिनट के अंदर इंस्पेक्टर जनरल जो है इस्लामाबाद के, वो हाजिर हों और गृह सचिव हाजिर हों मेरे सामने तत्काल। अब आईजी तो हाजिर हो गए और उन्होंने बताया कि दरअसल माय लॉर्ड, यह तो एक घोटाले का मामला था, समन दिए गए थे, सब कुछ कानूनी हो रहा है। अदालत ने बड़ी तल्खी से यह पूछा, यह कानून का पालन किया जा रहा है, ऐसे तोड़फोड़ की जा रही है? पीटीआई जो पार्टी है इमरान खान की, उसके बड़े नेता फवाद चौधरी तो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने अगवा कर लिया है
इमरान खान को। उसके बाद खबर यह भी आई कि इमरान खान को रावलपिंडी ले जाया गया है, और रावलपिंडी पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर्स है, कि वहां ले जाया जा रहा है, यह खबर भी आई। अदालत का समय खत्म हो गया तो कल सुनवाई होगी, अदालत में पेश किया जाएगा इमरान खान को। लेकिन यह खेल क्या है? एक मुल्क का प्रधानमंत्री रहा हुआ शख्स इस तरह से गर्दन पकड़कर खींचते हुए, और अगर आरोप सही हैं, सर में चोट भी लगी, पैर में भी चोट लगी, गाड़ी में बिठाकर इस तरह से ले जाना, यह कोई सामान्य घटना नहीं है, और इसे हमें समझने की जरूरत होगी। शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा ये फौज हो, शासन हो, सरकार हो, सबको गरिया रहे थे, सबका अपमान कर रहे थे। यह तो कानून की कार्रवाई हो रही है, लेकिन यह कानून की कार्रवाई है या ये फौज की भी कार्रवाई है? जनरल बाजवा पर बहुत तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया है। पिछले एक साल में, अप्रैल में पिछले साल सत्ता से बेदखल हुए थे इमरान खान। कई बार गिरफ्तारी की तैयारियों की खबरें भी आई, लेकिन वो इस तरह से अंजाम तक पहुंचेंगी, ये शायद इमरान खान ने भी नहीं सोचा होगा। और अभी कार्रवाई क्या खत्म हो गई है, क्योंकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बुशरा बीवी जो कि इमरान खान की पत्नी है, बेगम है, उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। अब लंदन में भी उनकी पार्टी के कार्यकर्ता पाकिस्तानी उच्चायोग के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मामले को अंतर्राष्ट्रीय बनाने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या यह दरअसल खेल फौज का भी है कि फौजी हुकूमत फिर से अपना कब्जा जमाती दिख रही है? एक वो पुरानी कहावत है पाकिस्तान के बारे में कि 3 ए चलाते हैं पाकिस्तान को, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। अब अमेरिका से तो रिश्तों में थोड़ी खटास आ गई है, फिर अरेबिया भी आ गया, और साथ में अब एक सी भी जोड़ा जाता है। सी मतलब चाइना। चाइना और पाकिस्तान की आजकल अच्छी खासी दोस्ती हो रखी है। बहुत से लोग कहते हैं चीन इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान का। लेकिन जो ये खेल हो रहा है, उस खेल में फौज सारे मोहरे चलती हुई दिखाई दे रही है क्या? और पाकिस्तान के इतिहास पर नजर डालेंगे, 75 साल में से 35 साल तो सीधे तौर पर फौज ने ही शासन किया है, सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष। और परोक्ष तो खैर वो बहुत लंबा हो जाता है। आज भी कुछ मानते हैं कि फौज ही चला रही है, लेकिन फौज क्या फुल कंट्रोल में आना चाहती है? 1956 से 1971, 77 से 1988 और 1999 से 2008 सीधे तौर पर पाकिस्तान पर हुकूमत फौज ने की है। वहाँ के एक शायर भी हैं, उस्ताद दामन, मस्त मौला थे। अब उनके शेर व शायरी का संग्रहण भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा था, पाकिस्तान दी मौजा मौजा चारों पासे फौजा ही फौजा। तो फौजी शासन पूरी तरह से कंट्रोल में आता दिख रहा है क्या? इमरान खान का राजनीतिक करियर क्या खत्म हो जाएगा? पार्टी नेस्तनाबूद हो जाएगी क्या? या सड़कों पर भारी प्रदर्शन भी होगा, जो होने लगा है बहुत से शहरों में। धारा 144 लगा दी गई है, आगजनी हिंसा की भी खबरें आ रही हैं। और इसके मायने भारत के लिए क्या है, क्योंकि हम एक पड़ोसी मुल्क हैं। इन तमाम बातों पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, गिरफ्तार हुए इमरान, किधर जा रहा पाकिस्तान? और पाकिस्तान में फिर फौजी हुकूमत। चर्चा में मेरे साथ पाकिस्तान के 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं, मोहसिन रजा खान साहब, सुमेरा खान हैं। 2 of the finest diplomats the country has had, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपक वोरा साहब,
किसी परिचय के मोहताज नहीं। विवेक काटजू सचिव रह चुके हैं विदेश मंत्रालय में। और दीपक वोरा साहब, आपके पीछे ये पाकिस्तान में जैसा घमासान हो रखा है, कुछ वैसा ही आपने पीछे क्रोमा लगा लिया है। मतलब आज के टॉपिक को लेकर आपने क्रोमा भी बिल्कुल बेहतरीन चुना है। और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी रिटायर्ड, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। और संजय कुलकर्णी साहब के बारे में आपको बता दूं, सियाचिन ग्लेशियर पर जो तिरंगा आप लहराते हुए देखते हैं, सबसे पहले यही गए थे और तिरंगा हमारा वहां पर लहराया था। तो विवेक काटजू साहब, बल्कि मैं मोहसिन रजा खान से शुरुआत करना चाहूंगा। मोहसिन रजा खान, ये पाकिस्तान में क्या खेल हो रहा है? हुआ क्या है ये और क्यों हुआ? देखें, आपने जो तमहीद बांधी है उसके बाद तो तकरीबन रोना ही चाहिए कि कितनी खराब सूरत हाल है। लेकिन हकाइक जो है उसके बरक्स है। पाकिस्तान के जो एक लैंड डेवलपर और टाइकून है मलिक रियाज, उन्होंने बरतानिया में कुछ पैसे भेजे थे। वो बरतानवी हुकूमत ने करार दिया कि इलीगल तौर पे वो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग हुई है इंग्लिस्तान में। तो उन्होंने वो रकम तकरीबन 50 अरब रुपए के बराबर वो पाकिस्तान को वापस कर दी थी। लेकिन इमरान खान ने ये किया कि उसमें 5 अरब रुपए लेकर वो रकम उसी टाइकून को वापस कर दी और उसमें से 5 अरब रुपए की उन्होंने जमीन अल-कादर ट्रस्ट के नाम पे ले ली। वो ट्रस्ट जो है वो उनकी और उनकी बीवी के नाम, मुशर्रफ बीबी के नाम है। और 248 कनाल जमीन मुशर्रफ बीबी की सहेली फराह गोगी के नाम पर इस्लामाबाद बनी गाला में। नहीं मोहसिन साहब, ये बात समझ में आ गई कि कोई घोटाला था। ये तो आरोप पहले लगे हुए थे, पर ये गिरफ्तारी की नौबत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अंदर घुसकर पाकिस्तानी रेंजर्स घसीटते हुए लगभग एक पूर्व प्रधानमंत्री को ले जाते हैं। ये क्या हुआ है? ये थोड़ा सा हमारे भारतीय दर्शकों को समझाइए। देखें, इमरान खान ने इससे मुल्क में एक सूरत हाल बनाई है कि जमान पार्क जहाँ रहते हैं वहां उन्होंने जत्थे बिठाए में कि कोई इन्हें गिरफ्तार ना कर सके। और इसी तरह जब वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट पे पेश होते हैं तो बड़ी तादाद में लोगों को लेकर आते हैं। तो इस सूरत हाल में रेंजर्स जो है वो पुलिस की कोर्ट में इस्लामाबाद में मौजूद रहती है और उन्होंने इस इमरान खान को गिरफ्तार किया, उन्हें वारंट दिखाए, उनके बाकायदा वारंट इशू हुए। और इमरान खान ने आज लाहौर से निकलते हुए बयान दिया था कि उनकी गिरफ्तारी होनी है और उन्हें वारंट दिखाया जाए तो वो गिरफ्तार होने को तैयार है। यही एक गिरफ्तारी हुई है जो कि आमतौर पर नॉर्मल अंदाज में पाकिस्तानी कानून के तहत गिरफ्तारी होती है। उसमें यकीनन इमरान खान के बॉडी गार्ड ने धक्कम पेल की तो उसमें सख्ती इख्तियार करना पड़ी। लेकिन कोई खास ऐसा मारपीट या तशद्दुद का कोई वाकया नहीं हुआ। ये दूसरी बात है कि आपने कहा कि ये नैब रावलपिंडी में ले जाया गया, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि नैब रावलपिंडी का ऑफिस इस्लामाबाद में है। रावलपिंडी में जहाँ जेल जो है वहाँ नैब रावलपिंडी का दफ्तर नहीं है, वो इस्लामाबाद के दफ्तर का नाम नहीं, हमारे पास यही जानकारी आई। पहले एनएबी के दफ्तर इस्लामाबाद ले जाया गया और उसके बाद अब रावलपिंडी ले जाया जा रहा है। क्या आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं या इस्लामाबाद में? रावलपिंडी का दफ्तर जो है वो इस्लामाबाद में ही है और उन्हें इस्लामाबाद में ही रखा है। लेकिन ये हकीकत है कि इमरान खान ने एक साल से पाकिस्तान की अदालतें जो है उनकी बहुत सहूलतकारी कर रही है और उनको हर केस में जमानतें दे रही है। आज भी उनको 7 केसों में जमानत 1 मिनट में मिल गई थी।
तो उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। हम ये कह सकते हैं कि ये केस ऐसा केस है कि जिसमें इमरान खान के खिलाफ संगीन नौयत के करप्शन इल्जाम हैं। तो ये इसे उन्होंने अभी तक मोहसिन साहब, क्या इसे एक सामान्य कानूनी कार्रवाई माना जाए कि भाई प्रशासन कर रहा था, सरकार के इशारे पर यह सख्ती हुई है, या ये फौज कंट्रोल में अपना कब्जा जमाती भी दिख रही है? देखें, फौज का कंट्रोल तो हम देखते हैं कि गुज़श्ता एक साल में जितनी फौज के खिलाफ तनकीद हुई है और फौज के खिलाफ मुजाहरे हुए हैं, बल्कि एक लाहौर में फौजी अफसर के घर में घुसकर पीटीआई के कारकुनों ने तोड़ फोड़ की है। तो हमें नहीं लगता कि फौज ने ये कार्रवाई की होगी। अगर फौज इस मामले में अपना असर इस्तेमाल करती तो इमरान खान काफी पहले जो थे गिरफ्तार हो चुके थे। एक साल उन्हें पूरा दिया गया और वो फौजी अफसरों के खिलाफ नाम लेकर भी उन पर तनकीद करते रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान के गिरफ्तारी के मामले में फौज ने भी बहुत नरमी दिखाई और एक साल तक जो सियासी हुकूमत थी उसे इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करने दिया गया ताकि मुल्क में हालात खराब ना हो। तो मतलब आप कह रहे हैं इट हैड टू हैपन, ये तो होना ही था, और बहुत दिनों तक फौज को और सरकार को अंगूठा ठेंगा भी दिखाते घूम रहे थे इमरान खान। आप किस नजरिए से देखते हैं विवेक काटजू साहब, जो ये हुआ है पाकिस्तान में, ये सामान्य घटना है या एक शख्स जो प्रधानमंत्री रहा है जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, इलाहाबाद कह रहा हूं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के परिसर से जो ये गिरफ्तारी हुई है, किस नजरिए से देखते हैं आप? नहीं, जो घटना आज हुई है वो असाधारण है, इसमें तो दो राय नहीं हो सकती। जिस प्रकार से इमरान खान को गिरफ्तार किया, हाँ ये बेशक वारंट था और इमरान खान को अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया। पहले भी उनके खिलाफ वारंट हुए थे और अब उन्होंने सरेंडर करने से इनकार किया और एक प्रकार से वो हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज को ललकार रहे थे। जिस दिन से वो प्रधानमंत्री की पोस्ट को उनको छोड़ना पड़ा, साल भर के ऊपर हुआ है, उस दिन से वो ललकार रहे हैं पाकिस्तान की जो हुकूमत है, कहते हैं इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, फौज को कहते हैं, फौज के अफसरान स्पेसिफिकली टारगेट बना के उनको धमकाते हैं, चुनौती देते हैं। तो अब मुझे लगता है कि फौज के ये काबिले बर्दाश्त के बाहर हो गए और अब फौज ने ये तय किया कि अब तो ये पानी सर के ऊपर जा रहा है और इमरान खान की जो चुनौती है, एक चैलेंज है, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हाँ, मुझे लगता है कि फौज को यह अच्छी तरह मालूम था कि अगर इमरान खान का अरेस्ट होगा तो एक उफान आए। अब सब, क्योंकि एक पाकिस्तानी पत्रकार ने मुझे बताया और आपको ये दिलचस्प बात लगी, उसने कहा मुझसे कि ये पहली बार है कि जब इमरान खान की वजह से, एक किसी राजनेता की वजह से पुरानी दोस्तियां टूट रही, घर में दरारें पड़ रही, तो यानी एक प्रकार से इमरान खान की पंजाब में खास तौर से और खैबर पख्तूनख्वा में तो है, उनकी लोकप्रियता काफी, इसीलिए वो देश के बाहर नहीं। अब सवाल ये उठता है कि उफान जो आया है वो क्या रूप लेगा और उसको कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान की फौज किस हद तक जाए। यही तो सवाल का जवाब मैं आपसे चाहता हूं। एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं। जो ये आपने सवाल उठाया, देखिए इमरान खान पाकिस्तान में ही बने रहे पिछले एक साल से। हम अतीत पर नजर डालें, जुल्फिकार अली भुट्टो से शुरू करते हैं, जिनको फांसी पर चढ़ाया भी गया, और जनरल जिया उल हक आते हैं, फिर वो लोकतांत्रिक भी होने की कोशिश करते हैं, उनका कोई एयर क्रैश हो जाता है, फिर जनरल मुशर्रफ आते हैं तानाशाह के रूप में, पर खुद को फिर लोकतांत्रिक
लोकतांत्रिक तरीके से नेता प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, उनको भागना पड़ता है। नवाज शरीफ को भी देश छोड़कर भागना पड़ता है। यहां अब ये जो पॉलिटिकल खेल हो रहा है, ये कैसे अनफोल्ड होता दिख रहा है आपको? हाँ, यही मैं आपसे कह रहा। तो इसमें क्रूशल बात जो है वो ये है कि अभी तक पाकिस्तान की फौज एक रही। वो प्रोफेशनल फौज है और एक पॉलिटिकल फौज, लेकिन फौज में कभी भी दरारें नहीं पड़ी। आज के दिन ये सुनने में आ रहा कि फौज के शीर्ष नेतृत्व में तो शायद नहीं, लेकिन एक चैनल पे मैं था, वो एक पाकिस्तानी ही कह रहे थे कि ब्रिगेडियर लेवल तक अफसरों में इमरान खान के काफी समर्थक हो गए। तो अगर ये सच है कि पाकिस्तान की फौज में दरार पड़ रही, तो फिर पाकिस्तान के भविष्य पर बहुत प्रश्न चिन्ह लग जाते। और इसमें हमारे पाकिस्तानी साथी जो हैं पैनल पर, वो ज्यादा बता पाएंगे। मैं बल्कि सुमेरा खान जुड़ गई हैं। एक शब्द मैं और कह दूं। हाँ प्लीज जोड़िए ना एक शब्द कि क्या अवाम में ये अब हौसला बन गया है कि पाकिस्तान की फौज की गोलियां सहने को तैयार होंगे, लेकिन पाकिस्तान का जो एक ढांचा है जिसमें फौज की प्राथमिकता प्राइमेसी है, उसको बदलने के लिए बिल्कुल अब उन्होंने तय कर लिया है। और इसमें उस पाकिस्तान की फौज की प्राइमेसी जो है उसका आधार है कि उस फौज ने ये कहा है कि नजरिया पाकिस्तान की हिफाजत हम करते हैं। और नजरिया पाकिस्तान क्या है कि भारत जो है वो परमानेंट एनिमी है, शत्रु। और भारत के खिलाफ अगर कोई मोर्चा संभाल सकता है, पाकिस्तान की हिफाजत की है तो हमने की। आज तक पाकिस्तान की आवाम इसको मानती गई है। और जब भी कोई राजनेता, चाहे वो नवाज शरीफ हो या जुल्फिकार अली भुट्टो हो, कोई भी हो, उसने फौज को कंट्रोल करने की कोशिश करी है और कहा है कि ये मंजूर नहीं है कि भारत नीति पाकिस्तान की फौज के हाथ में हो, तो फौज ने कहा बिल्कुल गलत, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। और वो हर हद तक गए। नवाज शरीफ को चुनाव से हराया। और ये आयरॉनिक बात है कि उन्हीं ने इमरान खान को 2018 का चुनाव जितवाया। हाँ। और उसके पहले जुल्फिकार अली भुट्टो को तो फांसी के फंदे पर तो झुलवा दिया। लेकिन आज के दिन यही सवाल मैं पाकिस्तानी मित्रों से पूछ रहा हूं कि आपके अवाम में इतना हौसला है कि वो फौज के खिलाफ खड़ी हो जाए? और क्या ये प्रश्न जो फौज ने, या ये नैरेटिव जो फौज ने चलाया हुआ है कि भारत शत्रु है और हम ही इसको आपको बचा सकते हैं भारत के खिलाफ, उस नैरेटिव में कुछ कमी आई है? अगर नहीं आई है तो चाहे इमरान खान हो, चाहे ये उफान हो, बाद में जनता जो है वो फौजी के साथ जाए। ठीक है, तो ये इमरान के चलते जो राजनीतिक उफान है सुमेरा पाकिस्तान में इस वक्त, इसमें तीन चीजें कही विवेक काटजू ने कि एक तो राजनीतिक दोस्तियों में भी खलल आ गया है, दूसरा क्या फौज में भी कुछ दरारें दिखाई दे रही हैं, और तीसरा जो पाकिस्तानी अवाम है वो कैसे रिएक्ट करेगा। इन तीन केंद्र बिंदुओं को रखते हुए अगर आज जो हुआ है उसका आप विश्लेषण करें। मुझे सबसे पहले तो ये बात समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में जो चीज हो रही है उसमें अभी जो साहब पहले बोल रहे थे, मैं नहीं जानती, उनका नाम नहीं जानती, मैंने उनको आखिरी उनके अल्फाज सुने कि उनका कहना ये है, कुछ कंफ्यूज से नजर आए हैं मुझे, I'm really sorry if I couldn't get it, कि उनका कहना ये है कि फौज में अगर दरार आ रही है तो फिर तो इमरान का रोल ठीक है, अगर पाकिस्तान की आवाम फौज के खिलाफ निकल रही है फिर तो जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है ठीक है, इट मेक्स सेंस। और अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा तो जो फौज का नैरेटिव है वो चेंज अगर नहीं हो रहा आवाम में, जो कि हिंदुस्तान के हवाले से है, तो फिर ये सब कुछ ठीक नहीं है। I'm really sorry, हर चीज को भारत के साथ ना जोड़ा करें।
जैसे अभी आप लोगों के मुल्क में, एक सेकंड सर प्लीज बीच में विवेक interrupt ना जी कीजिएगा, उनको बोलने दीजिए, आपको मौका दूंगा मैं। हाँ बोलिए सुमेरा। आप खामोशी से अब सुनिए। आपका अव्वल तो जब भारत में खालिस्तान का मसला हो, आप लोग कहते हैं आपका इससे कोई वास्ता नहीं है पाकिस्तानियों का, आप इसमें मत बोलें। भारत में राहुल गांधी को अभी पिछले दिनों अरेस्ट किया गया, सुमेरा उसका क्या मुद्दे चक्कर पर था? रहते हैं अगर ना, हमारे आज ये किसानियों जो को बोले, हुआ आप क्यों कहते हुआ उसके- और इसके उसके अंदर असरात क्या आपका मामला देखती हैं, नहीं, आप मुद्दे ना पर बोलें। रहते हैं ना। अगर भारत में हाँ। कोई चीज होती है, भारत में नक्सल्स का इशू होता है, नागालैंड का इशू होता है, आप कहते हैं हमारा मसला है, आप ना बोलिए। आपका प्रोग्राम मैं इंट्रो से सुन रही हूँ, आप वन साइडेड प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा आप इसके अंदर फैक्ट्स नहीं बता रहे। I'm sorry, बताइए आप ना, मुझे बोलने फैक्ट्स दीजिए। बताइए। आप हमेशा, अगर तो ये सारी सूरत हाल भारत को फायदा पहुंचा रही है तो अरे आप खुश भाई नजर आ रहे मैंने हैं। क्या गलत बोला वो बताइए। मैं यहाँ पर आपकी लगातार कोई भाषण सुनने के लिए मैंने आपको न्योता नहीं दिया है। Now now you are misutilizing, you are abusing my hospitality. जो सवाल पूछ रहा हूँ आप बताइए। संदीप, हाँ बोलिए ना listen to सुमेरा। me, मैं आपके प्रोग्राम में बुलाई गई हूँ रिक्वेस्ट करके। I don't Exactly. attend India। मैंने आपको न्योता दिया, पर न्योता आपकी भड़ास सुनने के लिए नहीं, सवाल सिंपल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए। आप उसकी बात सुनते हैं। अगर आप एक पैनलिस्ट आपकी बात से इख्तिलाफ कर रहे हैं तो जरा दिल गुर्दा रख के मैंने भी तो सुनी है ना बात आपकी। सुनाइए। पाकिस्तान के अंदर हालात ऐसे क्यों होते रहे हैं, इसका पाकिस्तान की फौज ने हमेशा सबूत दिया इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि उसमें भारत हमेशा मुलविस रहा है। टेरर फाइनेंसिंग में भारत मुलविस रहा है। हमारे यहाँ अच्छा ये भारत ने करवा दिया आज जो हुआ है। हमारे यहाँ बॉर्डर क्लैशेस पे भारत मुलविस रहा है। हमारे यहाँ पैसा बांटना हो, कलभूषण यादव उसकी मिसाल है, पहले आप लोगों ने उसको अबैंडन कर दिया, फिर आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमारा शहरी है। अच्छा आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ वो क्यों हुआ, उसके राजनीतिक मायने पाकिस्तानी निजाम के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या है, इसका क्या आप जवाब देना चाहती हैं कि नहीं देना चाहती? सवालों का जवाब ये है कि आप अगर हौसला करके देखें तो यही हालात भारत में भी रहे हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं ना तो आप लोग आप सवाल का जवाब देना चाहती हैं? जिस तरह के आप सवाल का जवाब देना चाहती हैं सुमेरा? सवाल का जवाब आपको मैं बिल्कुल दे चुकी हूं और अभी भी यही दूंगी कि ये पाकिस्तान का दाखिली मामला है। कुछ अर्सा पहले आपको इमरान खान बुरा लग रहा था, जब इमरान खान आप सवाल का जवाब नहीं देंगी, गालियां पड़ती थी। अब देखिए हम यहाँ प्रोपेगेंडा नहीं करते हैं, हम इस तरह की बातें नहीं करते। अभी कोई आरोप और कोई खामखा की बहस के लिए तो मैंने आपको बुलाया नहीं, और मैं आपका कीमती वक्त बर्बाद करना भी नहीं चाहता, ना बाकी पैनलिस्ट का। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुमेरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे आगे मैं अब आपकी बात सुनना नहीं चाहता हूं क्योंकि आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। दीपक वोरा, क्या पाते हैं आप, इस्लामाबाद में जो हुआ उसके मायने क्या हैं? आभारी हूं सर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल दीपक साहब जी शुक्रिया। आभारी हूं कि आपने मौका दिया। मेरे गुरु एम्बेसडर विवेक काटजू वहां बैठे हैं, बहुत कुछ उनसे सीखा है। जनरल साहब यहाँ पर हैं, हमारे दूसरे मेहमान हैं, सो थैंक यू। मैं न्यूयॉर्क में हूं इस समय सर, और यहाँ पर अभी समय 10 बजने वाले हैं सुबह के, और तापमान 14 डिग्री है, इसीलिए मैंने स्कार्फ भी पहन रखा है। आपने ये सवाल पूछा है कि जो कुछ वहां हो रहा है मैं क्या उसके बारे में सोचता हूं। सर मेरा एक ग्रुप है यहाँ पर, सुन लीजिएगा, जो पाकिस्तान के मेहमान हैं वो भी सुन लीजिएगा। सुबह हम लोग वॉक के लिए जाते हैं, 15 लोग हैं, कुछ पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, मैं हूं, अफ्रीका से हैं, लैटिन अमेरिका से, अमेरिकन हैं, और पाकिस्तानी मित्र ने ये मैसेज भेजा, मैं आपको पढ़ देता हूं सर अंग्रेजी में। एम्बेसडर दीपक, आई एम ashamed of what is happening in my country. What do I tell my children? Please help. क्या जवाब दूं उसको सर, क्या मदद कर सकता हूं मैं उसकी? जो कह रहा है न्यूयॉर्क में बैठा हुआ कि आई एम ashamed of what is happening in my country. सर एक कहावत है, हैमलेट ने, शेक्सपियर के हैमलेट ने कहा था कि जब मुसीबतें आती हैं अकेली नहीं आती, वो पूरी पलटन में आती हैं, बटालियन में आती हैं। अब जो वहां पर हुआ है, जो कचहरी में ये घुस गए, पहला ये मुझे दिखाता है टोटल कंटेम्प्ट फॉर द जुडिशरी। अरे हो कौन तुम? जज साहब, अपने घर में जज हो गए, हमारे लिए आप जज वज कुछ नहीं है। फिर क्या होगा? दूसरी चीज, लोग सड़कों पे उतर आएंगे जो न्याजी खान, इमरान खान न्याजी साहब की पार्टी के हैं, क्योंकि ये स्ट्रीट फाइटर है सर, ये आसानी से हार नहीं मानेगा। याद है सर, जब इसको निकालने की बात की जा रही थी, इसने कहा कि प्रधानमंत्री के घर में मैं शांत बैठूंगा, अगर मुझे निकाला गया, सड़कों पे मैं उतरा, तो फिर पूरा पाकिस्तान कांपेगा, ये इनके शब्द से। और सर सबसे फाइनल चीज ये है
और ये मैं आपको बता देता हूं, मैंने बहुत से देशों में देखा है जहां पर डेमोक्रेसी जो शब्द जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, जो वहां की आवाम है वो कहती है डेमोक्रेसी गई अमृतसर में छोले खाने, हमें चाहिए स्टेबिलिटी, और ये स्टेबिलिटी हमारे पॉलिटिशियंस नहीं दे पाते। मैंने सूडान में देखा, बुर्किना फासो में देखा, बहुत से देशों में देखा, आप पाकिस्तान में ये देख रहे हैं। आवाम अब कहेगी, हर बार जब पाकिस्तान में मिलिट्री आई है आवाम ने उसका समर्थन किया है, वो तो फूल लेके सड़कों पे निकल आते हैं। मैंने अल्जीरिया में देखा है, ट्यूनीशिया में देखा है, आर्मी एक इंस्टीट्यूशन है, भले हम आर्मी को पसंद करें ना, जो स्टेबिलिटी ला सकती है। तो मुझे लगता है सर, मुझे लगता है, मैं काश कि मैं गलत हूं, लेकिन मुझे लगता है कि फौज जो कभी भी पावर छोड़ के नहीं गई थी, हमेशा मंडराती रही है बैकग्राउंड में, अब वो खुलेआम पावर ले लेगी सर, खुलेआम पावर ले लेगी। वो उस्ताद दामन का वो शेर भी है, पाकिस्तान दी मौजा ही मौजा, चारों पासे फौजा ही फौजा। या दरअसल जो विवेक काटजू साहब कह रहे हैं कि, और आपने भी इशारा किया एम्बेसडर दीपक वोरा, कि जो पाकिस्तानी तहरीके इंसाफ जो पार्टी है इमरान खान की, ये लड़ाके किस्म के हैं, ये बड़े अग्रेसिव कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर आएंगे। तो पहले क्या कोई गृह युद्ध जैसी स्थिति दिखती है, या कल तक पता लगे कि हम इतना हो हल्ला कर रहे हैं सब कुछ शांत हो जाए और कोर्ट कह दे कि नहीं ये गिरफ्तारी ये सही नहीं है और आजाद करो, रिहा करो इमरान खान को? ये सवाल आपने एम्बेसडर विवेक से पूछा या मुझसे? आपसे। सर, अब तो ये साबित हो चुका है, कोर्ट जो भी कहे, जिन लोगों ने कोर्ट में घुसकर कोर्ट की तौहीन की है वो परवाह नहीं करते। चार्ल्स डिकन ने क्या कहा था सर? द लॉ इज एन एस, लॉ गधा है, लॉ की कोई परवाह नहीं करता। इन लोगों ने साबित कर दिया, कोर्ट जो मर्जी कहती रहे, जो फौज ने करना था वो उन्होंने कर दिया है। और मुझे तो लगता है सर, इमरान खान जो स्ट्रीट फाइटर हैं उनके लोग सड़कों पे आएंगे। अभी पहले था सो कॉल्ड डेमोक्रेसी या सिलेक्टोक्रेसी, उसके बाद क्लोज टू सिविल वॉर, उसके बाद मिलिट्री रूल। सर आप देखिएगा, उम्मीद करता हूं मैं गलत हूं सर, तो मुझे लगता है, मेरा तजुर्बा ये है कि ये वही हालात है, बहुत से देशों में देखे हैं, पाकिस्तान में कई बार देखा है, जब फौज उतर आती है सड़क पे, इन सबको बंद कर देगी, पता नहीं क्या करेंगे इनके साथ, लेकिन फौज टेक ओवर करेगी। मोहसिन साहब, जो विवेक काटजू और दीपक वोरा ने बोला, आप उसको किस तरह से एनालाइज करते हैं? वो मैं कोशिश कर रहा था सुमेरा के साथ, पर वो शायद शी वाज ऑफ द टेंजेंट कंप्लीटली। अगर आप इसको थोड़ा समझाएं, जो यहाँ ये सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये दोनों जो है इनकी तस्वीरें बिल्कुल गलत हैं। आप देखेंगे कि पाकिस्तान में इससे पहले इमरान खान ने एक जेल भरो तहरीक शुरू की थी, वो उनकी फेल हो गई थी। रावलपिंडी में उन्होंने एक जलसा किया जिसमें उन्होंने दोनों सूबाई असम्बली तोड़ने का ऐलान किया और उनका ख्याल था इस्लामाबाद मार्च का, लेकिन जब उन्होंने लोग देखे तो वो अपना ख्याल तर्क करके लाहौर चले गए और फिर उन्हें मजबूरन अपने जमान पार्क में लोगों के जत्थे बिठाने पड़े। और आप देखेंगे कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा जिसकी भारत में बैठे हुए दानिशवर अफवाहिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में लोग सड़कों पे निकल आएंगे। मैं कहता हूँ कि ये अच्छी बात है कि इमरान खान के साथ लोग हैं और वो एहतजाज करेंगे, लेकिन कोई ऐसा एहतजाज नहीं होगा जिसमें मुल्क की सालमियत या मुल्क का इस्तेकाम खतरे में पड़े। आप देखेंगे आइंदा चंद दिनों में सब कुछ सामने आ जाएगा और सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा क्योंकि लोगों को पता है कि इमरान खान ने 7 अरब रुपए का डाका डाला है। इमरान खान ने तोशा खाना में लूट मार की है। इमरान खान एक बदकार शख्स है जिन्हें पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सादे को रिलीज करा दिया था फौज के दबाव पे। तो इमरान खान फौज की पैदावार है, वो किस तरह फौज के सामने खड़े होंगे? तो मतलब मोहसिन साहब, इमरान खान के खिलाफ जो ये कानूनी कार्रवाई है ये सही तरीके से हो रही है, जेल में ही रखा जाएगा, या हम थोड़ा अतीत जब खंगालते हैं और यहाँ कोई हमें कोई ऐसी खास रुचि नहीं, लेकिन अगर कोई पड़ोसी है, जो मैंने शुरुआत में भी कहा, वी कांट चेंज आवर नेबर्स, इसलिए कोई बड़ी ऐसी घटना होती है तो उसका हम एक विश्लेषण जरूर करना चाहेंगे। और पहले भी हमने पाया है कि फौज से थोड़ा भी अलग कोई जाने की कोशिश करता है
उसको देश ही छोड़कर भागना पड़ता है। नवाज शरीफ इसका जीता जागता उदाहरण है। खुद फौज में रहे और बाद में थोड़ा प्रजातांत्रिक होने की कोशिश करने वाले जनरल मुशर्रफ के साथ भी यही हुआ था। तो आपको लगता है, आप कह रहे हैं कि सब सामान्य हो जाएगा, तो इमरान खान यहीं रहेगा, पीटीआई एक मजबूत विपक्ष के तौर पर रहेगी, या इमरान खान के लिए अब बाहर का रास्ता ही दिखा दिया जाएगा? नहीं, इमरान खान पाकिस्तान में रहेंगे, लेकिन जो हमारी ख्वाहिशात हैं कि वो एक फाइटर की तरह लड़ेंगे, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। आप देखेंगे कि ये तूफान थम जाएगा। वो बातों के शेर है, सोशल मीडिया के शेर है, और उन्होंने पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद में सोशल मीडिया के जरिए मकबूलियत हासिल की है। लेकिन अगर ये तवक्को की जाए कि वो फौज से लड़ेंगे, तो हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए। तो मतलब कोई 2018 इंस्टेबिलिटी की आशंका की उथल पुथल होगी पाकिस्तान में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला? आप इस बात को लेकर मुतमईन हैं? मैं कहता हूं कि ये हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन ये आने वाले चंद दिनों में आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में जो लोग उनके साथ हैं, जो लीडर उनके साथ हैं, वो सारे फौज के अपने टाउट हैं, और आप देखेंगे कि वो उनके साथ मिलके इमरान खान को मजीद फंसाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो फौज के सामने डट कर खड़े होंगे। ठीक है जनरल कुलकर्णी, आप इसे पूरे इस घटनाक्रम को किस तरह से आंकते हैं? ये फौज फिर से अपना कब्जा जमाते हुए दिख रही है, और इसमें दिलचस्प बात यह है, नवाज शरीफ के साथ फौज के क्या रिश्ते थे? उनके भाई शहबाज शरीफ इस वक्त प्रधानमंत्री हैं। संदीप जी धन्यवाद। अपने साथ इतने डिस्टिंग्विश्ड डिप्लोमेट्स हैं, तो उनके सामने अब वो काफ़ी कुछ जानते हैं। पर लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है, जैसे आपने भी कहा कि पाकिस्तान में हमेशा अल्लाह, आर्मी और अमेरिका, 3 एज रहे हैं। अमेरिका ज़रूर अब नहीं रहा उतना जितना पहले उसका प्रोमिनेंस था, उसका अब चीन ने ले लिया है। लेकिन जितना भी 1947 से लेकर के आज तक फौज का ही कब्जा रहा है, या रिमोट कंट्रोल फौज के रही है। अगर इस तरह की रेंजर्स और फौज के बीच में ज़बरदस्त एक बहुत ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन है, और वो तकरीबन पैरामिलिट्री फोर्स है। हाँ। और जिस प्रकार से वो फौज के ही नीचे काम भी करती है, उसमें ऑफिसर्स भी फौज के होते हैं। अगर रेंजर्स ने इस तरीके से काम किया है और जाकर के कोर्ट में इमरान खान, तो आप समझ लीजिएगा ये सारे जो कॉन्सिक्वेंसेस है फौज ने देख लिए हैं, ये क्या हो सकता है, इसका फॉल आउट क्या होगा, और उसके लिए फौज तैयार है। इसमें कोई कोऑर्डिनेटेड ये मूव लगती है क्या? और आपने अच्छा, एक मिनट जनरल साहब, आपने अच्छा समझाया। हमारे बहुत सारे जो दर्शक हैं वो अटारी बॉर्डर, हम वाघा बॉर्डर गलत बोल देते हैं। हमारी तरफ का बॉर्डर अटारी है, उनकी तरफ का बॉर्डर वाघा है। तो हमारी तरफ बीएसएफ के लोग, उनकी तरफ वो पाकिस्तानी रेंजर्स, यही लोग होते हैं जिन्होंने आज उठाया है इमरान खान को। और ये फौज के मातहत ही ऑर्डर्स, इनके ऑफिसर्स फौज के ही होते हैं। तो ये वेल कोऑर्डिनेटेड मूव होती दिखी है क्या आपको? हाँ, 100% संदीप, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को कि आज जो आर्थिक स्थिति है पाकिस्तान के अंदर, फौज थोड़ा दूर रहना चाहती है और रिमोट कंट्रोल में काम करती है। पर जिस तरीके से इमरान खान, जिसको हम लोग हमेशा पाकिस्तान खुद कहती आई है सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, इलेक्टेड की जगह, उसी ने बाजवा को एक्सटेंशन दिया। बाजवा ने जाने से पहले किस तरीके के स्टेटमेंट दिए कि फौज जो है अब दखल अंदाजी नहीं देगी, क्योंकि वो जानते हैं आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की क्या है। लेकिन जिस प्रकार से इमरान खान लगातार एस्टैब्लिशमेंट को, क्या पाकिस्तान की फौज और आईएसआई ने जो उनके नियुक्त आदमी थे उसको हटा करके अब जो कार्रवाई हुई, अब जो प्रेजेंट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है उनको, जो वो डीजी आईएसआई थे उनको इमरान खान ने हटाया। वो आज मुनीर साहब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं। बाजवा साहब के साथ इनके संबंध अच्छे थे, दोनों की फूट पड़ गई। अब बाजवा साहब अब चीफ नहीं है, लेकिन वो जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो। ऐसी हालात में मुझे लगता है पाकिस्तान की फौज ने जो कार्रवाई की है, चाहे वो रेंजर्स के द्वारा की या खुद की,
पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए पूरे विश्व भर में भी सब कोई चाहता है कि पाकिस्तान में 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट होना चाहिए, और वो 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट पाकिस्तान में जो पॉलिटिशियंस हैं उनके द्वारा हो नहीं पाता है। वो है सिर्फ एक, वो है फौज। और चाहे पॉलिटिशियन कोई भी हो, आप देखते हैं कि चाहे शहबाज शरीफ कहीं जाए, नवाज शरीफ कहीं जाए, कोई भी कहीं जाए, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो होते हैं, जो वो कहते हैं वही पाकिस्तान में होता है। तो आज की तारीख में मुझे नहीं लगता है पाकिस्तान के अंदर कुछ हो सकता। पाकिस्तान की जो फौज है 90% लोग पंजाबी हैं। अगर इमरान खान की आज पॉपुलैरिटी है पंजाब में, है खैबर पख्तूनवा में, लेकिन फौज जो है वो पंजाबियों की है, और उसके बरखिलाफ आज तक पाकिस्तान में कोई आवाज उठा नहीं सका, ना पाकिस्तान में कोई उठाने की हिम्मत रखता है। तो फौज को मालूम है, आज मुनीर एक अच्छे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, वो देख रहे हैं क्या हो रहा है, अल्टीमेटली उन्हीं के पल्ले में पड़ना है। लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी नाजुक है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान की फौज नहीं चाहती है कि अब दखलंदाजी दे, क्योंकि वो खाना पीना ये सब करवाना इतना आसान नहीं है। तो धीरे धीरे करके फौज, मुझे लगता है उन्होंने तो ये ऐसी कार्रवाई, देखिए तैयारियां पहले भी हमने होती देखी कि इमरान खान की गिरफ्तारी होनी है, करप्शन को बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। अब करप्शन की जहां तक बात आती है, वो तो नवाज शरीफ से लेकर बेनजीर भुट्टो, उनके पति आसिफ अली जरदारी, 10% कमीशन के आरोप, ये आरोप तो हमेशा से लगते आए हैं। उस पर इतनी बड़ी कार्रवाई की नौबत कैसे आई? आप कह रहे हैं कि फौज अभी कंट्रोल नहीं लेना चाहती, तो ये कार्रवाई किस लिए जनरल कुलकर्णी? ये है कि फौज जो है वो देखना नहीं चाहती कि इस तरीके से, जिस तरीके से बार बार फौज के बरखिलाफ, आईएसआई के बरखिलाफ, जिस प्रकार से इमरान खान खुले आम कह रहे हैं कि ये आईएसआई है का आदमी है जो मेरी जान लेने वाला है, तो इस तरह की बातें जो है, इससे फौज की जो छवि है उसके ऊपर भी आंच आती है, पाकिस्तान के ऊपर भी आंच आती है, और पाकिस्तान नहीं चाहता कि इस वक्त, अब जैसे हम कह, बिल्कुल, और पॉपुलैरिटी इमरान खान की होगी, मैं कहता हूं चलो 10% आबादी उनके साथ खड़ी है, 10% आबादी नंबर्स में देखी जाए तो बहुत ज्यादा होगी, बाकी 90% जनरली फेंस सिटर्स हैं, और वो फेंस सिटर्स जो है उनके ऊपर तो फौज है, मतलब वैसे ही काबू कर सकती है। और ये 10% जो इमरान खान के साथ खड़े दिख रहे हैं, चाहे वो लाखों में खड़े हों, वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है फौज को। फौज किसी तरीके से भी पाकिस्तान की कंट्रोल करने की काबिलियत रखती है, और पाकिस्तानी जो है वो खुद भी पाकिस्तान की फौज के नीचे खुश दिखते हैं, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि जितना भी देखा जाए एक एंटी इंडिया हेटेड जो नैरेटिव है वो पाकिस्तान की फौज को सूट करता है। और पाकिस्तान के बीच में जिस प्रकार से लोग रहते हैं, जिस प्रकार से आर्थिक स्थिति खराब है, करप्शन के इतना बुरा हाल है, तो उसको देखते हुए उन्हें लगता है पॉलिटिशियन क्या करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो है, मुझे जितने अपने जो डिप्लोमेट्स हैं वो खुद एम्बेसडर्स दोनों हैं, वो जानते हैं कि पाकिस्तान में पहले 30 फैमिलीज कंट्रोल करती थी, आज की तारीख में हो सकता है 100 फैमिलीज कंट्रोल करते होंगे। पाकिस्तान की जो फौज है वो बिजनेस चलाती है, और तकरीबन 20 से 25 बिलियन डॉलर सालाना उसका बिजनेस है। तो इस तरह के जहां पे फौज इतनी डिटेल में अंदर फंसी हुई है और सब कुछ करती है वो पाकिस्तान के लिए, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की फौज ने ये कैलकुलेटेड मूव नहीं किया होगा? तो आप कह रहे हैं ये कैलकुलेटेड मूव है, पर इसके भारत के लिए कुछ मायने हैं? हमारी बातचीत बंद है, रिश्तों पर बर्फ जमी हुई है, पर पड़ोसी मुल्क भी है, और वहां अस्थिरता हमारे लिए क्या मायने रखती है? विवेक काटजू साहब। नहीं, हमारे लिए ये कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान की फौज ही पाकिस्तान की भारत नीति चलाती है, और उसमें मुझे कोई शक नहीं है कि वो उसमें कोई तब्दीली आए, पहली चीज। दूसरी चीज संदीप जी मैं कहना चाह रहा था कि देखिए, मैंने भी पाकिस्तान को आज 25 साल से ज्यादा हो गए प्रोफेशनल डिप्लोमेट और बाद में एक एनालिस्ट के रूप में स्टडी करते। मैं बल्कि यहाँ पर एक चीज जोड़ दूं विवेक काटजू साहब, जो अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर बस यात्रा जो की थी उसके रचयिता भी काफी हद तक आप थे, ये दर्शकों को पता होना चाहिए। तो सवाल यही सबसे अहम है पाकिस्तान कि क्या पाकिस्तान की अवाम फौज का जो नैरेटिव है उससे हटने को तैयार या नहीं।
मोहसिन रजा साहब ने जो फरमाया वो अपनी जगह दुरुस्त। वो ये कह रहे हैं, जहां तक मैं समझा हूं, कि ये जो आज डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं इमरान खान के फेवर में, वो टेम्पररी हैं, वो खत्म हो जाएंगे, हुकूमत उन पे कंट्रोल कर लेगी। इमरान खान को अदालत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज हमें याद रखनी चाहिए, और मोहसिन रजा साहब मुझसे इसमें इत्तेफाक रखें, कि इमरान खान ने साबित किया हुआ है पंजाब में कि वो इंतखाब जीते हैं। और ये भी सच है कि ना PMLN, ना PPP, ना मौलाना फजलुल रहमान चाहते हैं कि चुनाव इंतखाब जल्दी हो। हाँ, ये सच है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, कानून एसासी में लिखा है कि 90 दिन के अंदर होने, लेकिन वो वैसा ना पॉलिटिकल पार्टीज ने होने दिया, ना फौज ने होने दिया। और आज के दिन अक्टूबर 8 की डेट मुकर्रर की गई है कि सब नेशनल इलेक्शन सब वहीं होंगे, यानी आपके कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरफ कर दिया गया। इमरान खान कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करिए, आपकी जुडिशरी कह रही है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करिए, लेकिन आपकी फौज तो करने को तैयार नहीं है, ना पॉलिटिकल पार्टीज। क्यों? क्योंकि इमरान खान इस वक्त पॉपुलर है। इसमें तो दो राय नहीं हो सकती ना मोहसिन रजा साहब। ठीक है, ये तो आप ही मानेंगे। ठीक है, दीपक वोरा से भी कमेंट ले लेता हूं, थोड़ा सा वक्त की कमी है। जो ये कश्मकश चल रही है, जिस ओर साफ संकेत दिए विवेक आरजू साहब ने, दीपक वोरा साहब, ये आपको लंबी खिंचती दिखाई देती है? इसके भारत पर कुछ असरात हो सकते हैं क्या? विवेक आरजू कह रहे हैं नहीं, लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसको हम मेरा बस नहीं ख्याल कुछ असर पड़ेगा मामला समझकर उसको बस वहीं खत्म कर दें क्या? हम लोग कोई कमेंट नहीं करेंगे। मेरा जो विचार है, ना हम पर कोई असर पड़ेगा। ये इंटरनल अफेयर है पाकिस्तान को। वो लोग कूद पड़ते हैं। आपसे पहले जो जर्नलिस्ट पाकिस्तान की आई थी, जी कश्मीर में क्या हो रहा है, नागालैंड में क्या हो रहा है, सिखों के साथ, वी डोंट टॉक अबाउट दैट सर। ये चीजें नहीं है। ये आज का मुद्दा है इंटरनल सिचुएशन इन पाकिस्तान बहुत खराब है, बहुत फ्रैजाइल है। और मुझे लगता है इससे कि लोग जो हैं, इमरान खान इंसेनली पॉपुलर है। अगर इलेक्शन आज हो तो बड़ी आसानी से वो जीत जाएगा। उसने तो ये कहा था कि मेरे हटाए जाने के बाद जितने बाई इलेक्शन हुए हैं 3/4 मेरी पार्टी ने जीते हैं। सो इज वेरी पॉपुलर, इज अ मैन ऑफ द स्ट्रीट। अब मुझे ये लगता है सर कि फौज उसको वापस नहीं आने देगी, क्योंकि एक विलियम कॉन्ग्रीव एक इंग्लिश पोइट थे, तो उन्होंने 17वीं शताब्दी के एंड में लिखा था कि जब जो प्यार जो होता है वो नफरत में बदल जाता है, तो पूरी जन्नत में ऐसा गुस्सा नहीं है। नफरत में बदल गया था इमरान खान का जो प्यार था फौज का, और फौज का इमरान खान के लिए। और अब फौज उससे बदला लेगी। उसको सर वो बंद कर देंगे और उसका ताले की चाबी खोल देंगे, फेंक देंगे, या फिर उसको विदेश भेज देंगे इन एग्जाइल। यही एक तरीका है। और आर्मी बैक सीट से बैठकर पूरी तरह से ड्राइविंग करेगी। सिविलियंस का कोई रोल नहीं है वहां पर। वो सिर्फ चाहते हैं रोजी रोटी का। तो हर देश में यही होता है। आने वाले दिनों में इमरान खान की राजनीतिक पारी खत्म? जी, कंप्लीटली। मोहसिन साहब, आखिरी कमेंट आपका। जी, मैं इस बात से बात करता हूं कि इमरान खान का जो सियासी कैरियर है उसको यहाँ खत्म हो गया है, और अब वो पाकिस्तान की आर्मी से और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से लड़ाई करके अपना मुस्तकबिल खत्म कर रहे हैं। अगर उन्हें अपने मुस्तकबिल का ख्याल है तो वो सियासी जमातों से मुज़ाकरात करें और कोई सियासी रास्ता इख्तियार करें, वरना ये तो सदम की पॉलिसी। एक खबर ये भी आ रही है, आपके पास भी आई होगी, अभी फ्लैश हुई है, लाहौर में कोर कमांडर के घर को जला दिया है पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने। जी हाँ, लाहौर में मैंने अभी आपको कहा कि लाहौर में एक फौजी अफसर के घर पे हमला हुआ है। मुझे पता नहीं है कि कोर कमांडर का है या किसका है। एक कोर कमांडर का तो भी कंफर्म नहीं है, लेकिन आप देखें कि अगर फौज इमरान खान को रोकी और कुछ करती तो इमरान खान या उनके कारकुनों की इतनी जरूरत होती कि वो फौज के
घरों पे हमले मतलब पर इसमें बात ये भी है, क्या पाकिस्तान में आर पार भी होने वाला है? फौज ने जब भी डंडा चलाया, जब भी हुकूमत बदलनी चाहिए, फौज ये करती आई है, लेकिन इस बार क्या सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ भी है? जो बात विवेक काटजू और दीपक वोरा साहब ने भी बताई और लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी ने भी, कि फौज की जो बनावट है वहाँ पर पंजाबियों की तादाद ज़्यादा है, उसी इलाके में और खैबर पख्तूनख्वा में अच्छा खासा दबाव है, मौजूदगी है इमरान खान की। तो ये तनातनी, ये खलिश, सड़कों पर ये तनाव कई दिन चलने वाला है क्या, या राजनीतिक करियर ख़त्म, पटकथा ख़त्म हो जाएगी इमरान खान की? आने वाला वक्त गवाही देगा। नमस्कार।